मुस्तफ़ा मामा वीडियो बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज की वीडियो है जी स्टाइलिंग वीडियो, यानी कि अगर आपकी शादी होने लगी है या तो आपके घर में कोई इवेंट। अब इस बच्चे का मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं ज़रा। मुस्तफ़ा प्लीज़ मामा को थोड़ी सी वीडियो बना दो, ठीक है? होने वाली है जी स्टाइलिंग वीडियो, क्योंकि अगर आपके घर में कोई इवेंट है या आने वाला है या आपकी शादी होने वाली है तो आई नो अगर मेरा ड्रेस देखा जाए तो ये वैसे तो विंटर ड्रेस है, क्योंकि आज की सारी वीडियो जो है ना वेलवेट के ड्रेसेस पे है। तो विंटर्स तो जैसे कि जा रहे हैं, लेकिन जब शादियां होने लगती हैं ना तो उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि यार सर्दी का सीजन है, गर्मी का सीजन है, उसमें आप हर तरह के कपड़े बनवाते हैं जिस तरह के मैं बनवाती थी क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये नहीं था कि जी मैंने मतलब मेरी शादी सर्दियों में होनी है या गर्मियों में होनी है, लेकिन वेलवेट मुझे पसंद थी, तो जिस वजह से मैंने वेलवेट के बहुत सारे ड्रेसेस बनवाए हैं, जिसमें से आज बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे ड्रेसेस मैं आप लोगों को आज दिखाने लगी हूँ। और आप लोग आइडिया भी ले सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी शादी में अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन किया, वो भी वेलवेट पे, और किस तरह से काम करवाया, ठीक है? तो सबसे पहला ड्रेस जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये मेरी शादी का है। ये काम भी आप लोग देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत हुआ है, और ये एवरग्रीन काम है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि ये पुराना काम है यानी नया काम है। अगर आप हमारी अम्मियों की शादियों के कपड़े देखें ना तो तब भी इस तरह के काम होते थे, और स्टिल अभी तक इस तरह के काम इन हैं शादियों के लिए। तो इसके साथ अभी मैंने ये दुपट्टा लिया जी मैसूरी का, और दूसरा ये क्योंकि ये सूट मेरा लाइक 3 साल पुराना समझ ले, लेकिन जैसे कि अक्सर जो काम वाले होते हैं दर्जी वगैरह जो भी, वो आपको ऑन टाइम चीज़ें नहीं देते, तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैं अमेरिका आ गई, अभी मैं वापस जब गई तो ये सूट मेरे कमरे में थे क्योंकि उन्होंने बाद में भेजे थे, तो इस दफ़ा मैंने सिलवाए और इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ साथ में। तो और पहना भी मैंने इस दफ़ा ही है। तो ये भी होता है अक्सर, इसीलिए अगर आप लोगों की शादी वगैरह आ रही है तो आप लोग ये ना देखें कि एंड पे करेंगे, आखिरी 3 महीनों में। आखिरी 3 महीनों में तो ब्राइडल ड्रेस बन जाए ना तो वो भी बड़ी बात है। तो अब आ जाते हैं जी हम लोग ड्रेस नंबर 2 की तरफ। तो ये भी वेलवेट का ड्रेस है और इसके ऊपर तैयार गला जो मिलता है ना, ये मैंने वो लगवाया हुआ है। यानी कि कुछ कपड़ों पे तो आप काम भी करवा सकते हैं, कुछ आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी वो जो तैयार गला होता है उसके साथ बाजू भी मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से है ये नज़दीक से, और बहुत सारे गले इस तरह तैयार मिलते हैं। इवन आप इस जगह पे ना कट वर्क भी करवा सकते हैं, कढ़ाई वालों के पास लेके जाके ना इधर आप लोग बहुत खूबसूरत सा जो कट वर्क होता है वो भी करवा सकते हैं। खैर हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो हम लोगों ने बस ये गला ही लगाना प्रेफर किया कि चलो जी इतना ही बहुत है। साथ में हाँ जी ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। साथ में ये जो शॉल आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी की सारी कढ़ाई मैंने करवाई थी, क्योंकि ये जो कमीज़ है और ये शॉल है ये फुल सूट था। इस शॉल पे मैंने फुल कढ़ाई करवा के फुल, ये मतलब कि एक होती है ना कि इस तरह की तैयार शॉलें भी मिलती हैं, लेकिन ये वाली मैंने खुद फुल कढ़ाई करवाई थी। फिर इस तरह टसल्स लगवाए कोनों में, इधर मैंने बड़ा टसल लगवाया था एक एक कोने में, ये देखें जी, और बाकी छोटे टसल्स। और ये मेरी अम्मी जब हम लोग शादी के लिए जा रहे थे, शादी मेरी दूसरी सिटी में हुई थी और हम कहीं और रहे थे, तो यू नो फिर रास्ते में मेरी अम्मा बेचारी, मेरी खाला, ये लोग रास्ते में सुई धागा लेके टसल्स लगा रही थी मेरे इस शॉल के लिए। तो खैर बहुत क्यूट क्यूट मेमोरीज होती है जब आप पुरानी चीज़ें निकालते हैं और आपको सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। तो ये शॉल मैंने पहनी थी अपने वलीमे के ड्रेस के साथ, लेकिन उस टाइम पे वो भी यूज़ हो गया और अब इन कपड़ों के साथ भी यूज़ हो सकती है, देखें जी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग इस तरह की शॉल खुद बनवाएं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी प्यारी प्यारी शॉल्स आ भी गई थी, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मुझे ये आइडिया क्यों आया कि मैं खुद काम करवाऊंगी। मैंने अपनी शॉल पे काम खुद करवाना, लेकिन अब मैं यही कहूँगी कि ऐसा कुछ भी ना किया करें, क्योंकि अभी मेरी बहन का निकाह हुआ तो हम लोगों ने रेडीमेड ही शॉल ली थी और वो बहुत अच्छी पड़ गई थी हमें इसके हिसाब से। और अच्छा कुछ ड्रेसेस के नीचे हील्स अच्छी लगती हैं, जैसे कि अभी मैंने हील पहनी हुई है, और कुछ के साथ खुसे अच्छे लगते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप कैरी करना चाहते हैं, लेकिन खुसा भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मुस्तफ़ा का मूड आहिस्ता आहिस्ता ख़राब और बहुत ख़राब हो रहा है, और स्टिल आई हैव फ्यू ड्रेसेस लेफ्ट मेरी जान। अच्छा ये खोल दूँ, अच्छा खोलती हूँ।
अब अपने अगले ड्रेस की तरफ। ये बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर का ड्रेस है और इसके मैंने बाजुओं पे काम करवाया था कुछ इस तरह, क्योंकि हर ड्रेस एक तरह का तो नहीं होना चाहिए ना, तो मैंने सोचा था कि इसके मैं बाजुओं पे इस तरह से काम करवा लूँगी। ये देखिए जी कुछ इस तरह से, और इसके दामन पे काम है और बाकी छोटा छोटा सा ये पर्ल वर्क एडेड है जी इस तरह से और नगों के साथ। और ये हो गया जी इसके दामन का काम कुछ इस तरह का है। ये बहुत ही खूबसूरत। अच्छा मेरा इरादा था कि मैं इसमें कट वर्क करवाऊंगी, लेकिन फिर वही बात हुई ना कि टाइम की कमी थी और बस कुछ चीज़ें जो होती हैं ना रह जाती हैं वरना मैंने ये काम करवाया ही इसलिए था कि इसके बीच में कट वर्क आएगा। तो अगर आप लोग इस तरह का काम करवाएं तो कट वर्क लाजमी होना चाहिए। ये मैंने अपनी फ्रेंड का एक ड्रेस देखा था, उसका कट वर्क था, तो वही सोच के मैंने बनवाया था। इवन बाजुओं में भी मैंने कट वर्क ऐड करना था, लेकिन नहीं करवा सकी अगर वो हो जाता तो सोने पे सुहागा, मतलब 4 चांद लग जाते इस ड्रेस को। लेकिन अभी भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए जिसके साथ मैंने खूसा मैच किया है कुछ इस तरह से। तो ये है जी अगला ड्रेस। इस ड्रेस को दिखाने का मेन मकसद ये है कि अगर आप बिला वजह की कढ़ाइयाँ वगैरह नहीं करवाना चाहते दर्जियों से, टेलर से, कढ़ाई वाले से, तो आप इस तरह की ड्रेसेस भी ख़रीद सकते हैं। और ये देखिए जी ये मैंने रेडीमेड ही लिया, रेडीमेड इन अ सेंस के स्टिचिंग खुद करवाई है, डेफिनेटली था अनस्टिच, लेकिन ये काम वगैरह सब कुछ ऑलरेडी हुआ था और मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नीचे पहले मेरा दिल था कि मैं लेस लगवाऊँ, पर डिज़ाइन कुछ इस तरह से था तो मैंने फिर दर्जी से कहा कि आपने इसको ना करवाना है, इसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो उसने फिर इस डिज़ाइन को कुछ इस तरह से करके मुझे दे दिया, ठीक है। और इसकी वो अलग चार्ज करते हैं, डेफिनेटली कढ़ाई वालों के पास से लेके जाते हैं। मेरा टेलर अलग था सीने वाला और ये कढ़ाई वाले के पास अलग से लेके जाता था और वो फिर ये सारा कट वर्क या जो भी है वो करता था। तो इस तरह का ड्रेस भी आप बनवा सकते हैं। नीचे मैंने जामा वार की शलवार बनवाई है इसके साथ और नेट वाला दुपट्टा रखा है इस सूट के साथ, क्योंकि सारे दुपट्टे एक जैसे हो जाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे वेलवेट के सूट्स थे तो इस वजह से। तो ये हो गया जी, पता नहीं कौन से नंबर वाला सूट, इससे पहले पता नहीं कितने दिखा चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है। खैर ये हो गया अगला सूट, तो ये है। तो अगले जो 2-3 ड्रेसेस हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ और शेयर करने का मकसद ये कि ये मैंने नॉर्मल घर के लिए बनवाए थे। लाइक घर में इंसान कभी पहने और शादी के बाद तो अच्छा लगता है, और कभी कभी वैसे भी आपके घर अगर कोई मेहमान आ रहा है और आपने एट द सेम टाइम काम भी करना है, इतना हैवी ड्रेस भी आप नहीं पहन सकते, तो उसके लिए ये काम बेस्ट है। तो मैंने ये वाली कढ़ाई करवाई थी इसके ऊपर और गले के दोनों साइडों पे है बिल्कुल एक जैसी यहाँ तक। और फिर आ जाते हैं हम दामन की तरफ। ये लाइलैक कलर है, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर। और दामन पे भी इस तरह से एक बेल है और एक यूं ऊपर गया हुआ है, तो ये भी पहने हुए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और है भी बहुत प्यारा। अच्छा लेंथ मैंने सारी ऐसी रखवाई थी, ये ब्रश और टूथपेस्ट लेकर आ गया अपना। अच्छा चलो इधर। अच्छा लेंथ मैंने सारे कपड़ों की इतनी रखवाई है घुटनों तक, क्योंकि ये ऐसा मतलब लेंथ है ना घुटनों तक जो एवरग्रीन है। जैसे कि आप लोगों को पता है लंबे ड्रेसेस आजकल फिर इन हो गए हैं और साथ में शॉर्ट्स भी चलते ही रहते हैं, लेकिन जो घुटनों तक ड्रेसेस होते हैं ना वो हमेशा के लिए रहते हैं। और जितने भी फैंसी सूट्स वगैरह हैं जैसे काम वाले कपड़े, तो वो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की हाइट जितनी भी है अपने घुटनों तक रखवा के, दिस इज़ बेस्ट। ये ड्रेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है ये इसका, और ये मैंने मुस्तफ़ा की बर्थडे पे पहना था। अगर किसी ने वो व्लॉग देखा तो उसको याद होगा यकीनन। तो ये ड्रेस का कलर इतना खूबसूरत है कि बस मैंने कहा ये तो मैं लाजमी बनवाऊंगी तो खैर इस पर भी मैंने इस तरह गोटा वर्क करवाया था और बहुत हैवी नहीं सिलवाया, ताकि नॉर्मल रूटीन में मैं पहन सकूं। घर में अगर कोई मेहमान वगैरह आ रहा है या शादी के बाद नॉर्मल रूटीन में भी ये सारे मेरे मोस्टली शादी की ड्रेसेस है। शादी के बाद तो मैंने अभी जो आपको फ्रॉक दिखाया था जिस पर कढ़ाई हुई है बस वही बनवाया है मैंने।
और ये देखिए जी, इस तरह का इसका गला है बैन वाला, और यहाँ पे ये काम हुआ हुआ है। अच्छा, ये मैंने टेलर से कहा था कि आपने छोटा छोटा से ये कट वर्क रखना है, ठीक है। उसने इतना लंबा कर दिया कि फिर मुझे नीचे कपड़ा लगवाना पड़ा, क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया था, जो कि अच्छा नहीं था। तो खैर, ये हो गया जी अगला ड्रेस, और ये हो गया डिज़ाइन। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आप लोग कॉपी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने वेलवेट की ड्रेसेस बनवाने हैं या गोटा काम करवाना है या जिस तरह भी। तो ये है जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सूट है जी। इसका मैंने गाउन सिलवाया जिस तरह के भी आप लोगों ने देखा है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि जो भी कलर है आपके पास वेलवेट का, अगर आपने कुछ भी नहीं सिलवाना ना तो गाउन सिलवा लें। लाइक अगर मुझसे पर्सनली मशवरा मांगे तो गाउन इज़ बेस्ट। और इसके नीचे मैंने स्ट्रेट शलवार, मरीना का ये सूट है, और कैपरी और साथ में स्ट्रेट शर्ट मैंने सिलवाई है। कुछ इस तरह की है ये, और ये दुपट्टा है इसके साथ। जैसे कि मैंने आप लोग पहले बताया कि ये गोल्डन और एक सिल्वर दुपट्टा है, जो कि मैं बहुत डिफरेंट कपड़ों के साथ पहनती हूँ। तो मेन वजह यही है कि काम ही कुछ इस किस्म के हो गए थे मेरी शादी के ड्रेसेस के साथ कि ये वाला जो दुपट्टा है ना, बहुत सूट्स के साथ मैच कर गया था। अच्छा, बाजुओं पर सिर्फ इस जगह पर काम है और ज़्यादा काम नहीं, और टिच बटन है आई गेस, हाँ। और आप इसके नीचे इवन फ्रॉक भी सिलवा सकते हैं। मेरी बहन है, उसकी दोस्त ने वेलवेट का गाउन बिल्कुल सेम वैसा ही, ये मैंने उसी से आइडिया कॉपी किया था और अपने लिए फिर बनवाया था शादी के टाइम पे। तो उसने ऐसे किया था कि उसकी बहन की शादी थी और उसने फ्रॉक के ऊपर गाउन पहना था वेलवेट का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रॉक नहीं सिलवाया, मैंने इस तरह स्ट्रेट ही रखा था। हाँ, इसके नीचे मेरा इरादा है कि मैं सिल्क में या कुछ इस तरह, आजकल तो बहुत डिफरेंट सूट्स आ चुके हैं। खैर, मैं इस दफ़ा पाकिस्तान गई भी थी, लेकिन मेरे जहन में नहीं था, वरना मैं लाजमी सिलवाती। तो मेरा ये दिल था कि मैं इसके नीचे कुछ गोल्ड का कॉम्बिनेशन करूं, तो वो खैर नहीं हो सका। लेकिन देखें जी, आप लोग सिर्फ गाउन पे फोकस रखें, ठीक है। और बाकी स्ट्रेट शर्ट और कैपरी वगैरह को छोड़ें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आइडिया मैंने आपको दे दिया, फ्रॉक के ऊपर बहुत बेस्ट लगता है क्योंकि मैंने देखा हुआ है, और स्ट्रेट शर्ट और कैपरी के ऊपर तो लगता ही अच्छा है, क्योंकि फ़िलहाल मैंने यही पहना हुआ है। तो ये हो गया जी मेरा लास्ट सूट। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। इंशाल्लाह मैं इस तरह की और वीडियोस बनाती रहूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी, और काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।